now we have discussed about the cavity of the middle ear and its contents. Now we are going to discuss about the walls of the middle ear. As I have told you in the previous video, middle ear has four walls: anterior wall, posterior wall, lateral and the medial wall. In this video we will cover the lateral and the medial walls. As you know, lateral wall is formed by the tympanic membrane. So we will discuss about the tympanic membrane in detail. तो tympanic membrane को दो व्यू से हम स्टडी करेंगे, एक एंटीरियर व्यू से और एक लैटरल व्यू से। एंटीरियर व्यू का क्या मतलब कि यहाँ पर अगर हम कोरोनल सेक्शन लें और एंटीरियर पार्ट जो है इसको रिमूव करें तो देखें हमें किस तरह नज़र आता है। ये एक्सटर्नल एयर, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटर्स और ये मिडल एयर, ये है हमारा एंटीरियर व्यू से। अगर हम लैटरल व्यू से देखें तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो हमें सर्कुलर नज़र आती है। लेट्स सपोज ये हम एक्सटर्नल एयर है तो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटर्स, तो इस जगह से अगर हम देखें तो हमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो इस तरह सर्कुलर नज़र आएगी जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर होगा। तो अब एंटीरियर और लैटरल दोनों व्यू से हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इट इज़ थिन फाइब्रस सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। इट इज़ थिन सेमी ट्रांसपेरेंट एंड फाइब्रस मेम्ब्रेन। बाद में जब हम इसकी हिस्टोलॉजी को डिस्कस करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा कि इस लेयर के अंदर इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स होते हैं। इस वजह से इस मेम्ब्रेन को हम फाइब्रस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से थोड़ी सी जो लाइट है वो गुजर सकती है और कुछ नहीं गुजर सकती। एक है ट्रांसपेरेंट जिसमें से पूरी की पूरी लाइट गुजर जाए, एक है ओपेक जिसमें से लाइट ही ना गुजर सके, और एक है सेमी ट्रांसपेरेंट जिसका मतलब कि कुछ लाइट गुजर जाती है और कुछ जो है वो नहीं गुजर सकती। तो इट इज़ अ थिन फाइब्रस सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दैट इज पियरली ग्रे। अगर हम इसके कलर को देखें तो इसका कलर जो है वो ग्रे कलर का होगा। इट सेपरेट्स द मिडल एयर कैविटी फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटर्स। एज यू कैन सी ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटर्स है और ये है मिडल एयर कैविटी। इन दोनों को जो चीज़ सेपरेट कर रही है वो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो वर्टिकली डायरेक्टेड नहीं होती, यानी कि ये इस तरह बिल्कुल सीधी प्रेजेंट नहीं है जैसा कि ये है, तो ये बिल्कुल इस तरह सीधी नहीं है। इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, लैटरली डायरेक्टेड है एंड स्लाइटली एंटीरियरली, थोड़ा एंटीरियरली डायरेक्टेड है। एंटीरियरली डाउनवर्ड एंड लैटरली डायरेक्टेड है, बिल्कुल इस तरह वर्टिकल नहीं है, थोड़ा सा डाउनवर्ड, थोड़ा सा एंटीरियरली और लैटरली डायरेक्टेड है ये। जब हम इसको देखते हैं तो इट इज कनकेव लैटरली, ये उसकी लैटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। तो लैटरल साइड पर कनकेव है, ये कनकेविटी शो कर रही है ये, और उस कनकेविटी की जो डेप्थ है, ये कनकेविटी यहाँ से अगर हम कनकेविटी को फॉलो करें तो कनकेविटी की जो डेप्थ है वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर ये एक स्मॉल डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को हम कहते हैं अम्बो। अब ये जो डिप्रेशन है अम्बो, ये बनता कैसे है? जैसा कि पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मिडल एयर के अंदर ऑडिटरी ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या हैं? 3 बोन्स हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। तो ये फर्स्ट बोन जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ होती है दिस इज मेलियस, और उससे नेक्स्ट बोन जो है वो इनकस, और उससे नेक्स्ट बोन जो है वो स्टेपीज। मेलियस के पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके थे, ये उसका हेड है, नेक है, ये उसका लैटरल प्रोसेस है, ये उसका लॉन्ग प्रोसेस है या हैंडल है, और यहाँ से एक एंटीरियर प्रोसेस ऐसे एंटीरियरली प्रोजेक्टेड होता है। अब इस हैंडल, ये जो हैंडल है इसकी जो ये वाली टिप है, ये टिप जो है ये डिप्रेशन एक बनाती है, इस डिप्रेशन को हम कहते हैं अम्बो। सो अम्बो इज अ स्मॉल डिप्रेशन एट द डेप्थ ऑफ द कनकेविटी and is formed by the tip of the handle of the malleus। अब lateral view के अंदर हम अगर इसको देखें तो हमें ये किस तरह नज़र आएगी? जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है इट इज़ सेमी ट्रांसपेरेंट। तो इट मीन्स जब हम इस पर लाइट को फेंकेंगे, थोड़ा सा व्हेन वी थ्रो लाइट ऑन इट, तो हमें मिडल एयर के कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नज़र आएंगे। ये है, अब सपोज ये है हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये उसकी लैटरल साइड है ये वाली, और ये वाली जो है इसकी मीडियल साइड है। जब हम लैटरल साइड से इसको देखने की कोशिश करते हैं, इस पर लाइट हम थ्रो करते हैं, तो हमें
ये जो मीडियल साइड है, मिडल एयर कैविटी, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स भी नज़र आते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बिल्कुल आगे ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। अगर लेट्स सपोज मैं आपको दिखाने के लिए कि ये जो मेरे सामने है ये लैटरल वॉल है और पीछे जो है ये मीडियल वॉल है। ये लैटरल वॉल है, यहाँ पर क्या मौजूद है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आगे मीडियली आए तो क्या प्रेजेंट है, मेलियस। तो इट मीन्स जब हम लैटरल साइड से उसको देखने की कोशिश करेंगे तो उसके सेमी ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमें मेलियस दिखाई देगी। तो मेलियस का कौन सा पार्ट हमें नज़र आता है, उसका हैंडल हमें नज़र आता है। तो उसका हैंडल जब हम लैटरल व्यू से देखते हैं तो किस तरह होता है, इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ये डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। और जैसे हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जो टिप है ये वाली, ये एक डिप्रेशन बनाती है, उस डिप्रेशन को हम कहते हैं अम्बो। When we examine the tympanic membrane through an otoscope, this concavity produces a cone of light. What is cone of light? For example, अब ये इनके वर्टिकल तो है नहीं, ये डाउनवर्ड, लैटरली और फॉरवर्ड डायरेक्टेड है। तो जब कभी यहाँ से लाइट यूँ जाएगी तो टकरा के यूँ, यहाँ से जाएगी फिर यूँ, यहाँ से जाएगी फिर यूँ, रिफ्लेक्ट हो के वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि वो कनकेव है। इसलिए जब हम इस पर ऑटोस्कोप की मदद से इसको देखने की कोशिश करते हैं तो कनकेविटी जो है वो एक कोन ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती है विच रेडिएट्स एंटीरियरली। ये उसकी बैक साइड है, ये एंटीरियर साइड है, ये सुपीरियर है और ये इंफीरियर। सो कोन ऑफ लाइट जो है इट इज़ डायरेक्टेड एंटीरियरली एंड इंफीरियरली, इट इज़ डायरेक्टेड एंटीरियरली एंड इंफीरियरली। तो ये उसके कुछ फीचर। अब हम आते हैं कि सर्कुलर, ये लैटरल साइड से इसको देखें तो कुछ मज़ीद फीचर्स हमें नज़र आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये सर्कुलर है, इसका डायमीटर होता है 1 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ इट इज़ स्लॉटेड इन अ बोनी ग्रूव। बोनी ग्रूव ये है एक बोनी ग्रूव। उस बोनी ग्रूव के अंदर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फिटेड होती है, ये स्लॉटेड होती है। लेकिन अगर आप देखें, जैसा मैंने बताया, ये एंटीरियर साइड है, ये सुपीरियर है, ये पोस्टीरियर है और ये इंफीरियर है। एंटीरियरली भी ये ग्रूव मौजूद है, इंफीरियरली भी ये ग्रूव मौजूद है, पोस्टीरियरली भी ये प्रेजेंट है, लेकिन सुपीरियरली ये ग्रूव नहीं है। इट इज़ डेफिशिएंट सुपीरियरली, और इस डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ एक नॉच बन रही है। ये अब होता क्या है कि इस नॉच से दो बेंड्स जो हैं वो अराइज करते हैं। ये नॉच का एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो यहाँ से दो बेंड्स जो हैं वो ऐसे अराइज करते हैं। ये है हमारा हैंडल ऑफ मेलियस, और इससे थोड़ा सा पोस्टीरियर मीडियली, क्योंकि हम लेटरल साइड से देख रहे हैं तो थोड़ा सा मीडियली हमारे पास प्रेजेंट होता है लेटरल प्रोसेस, लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस। तो होता क्या है कि ये जो नॉच है इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर से दो बेंड्स यूं डाउनवर्ड पास करते हैं और उस लेटरल प्रोसेस के साथ जाके लग जाते हैं। अब इस बेंड्स ने क्या किया है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक पार्ट जो है वो इन फोल्ड से, ये है फोल्ड, इनको मेल्योलर फोल्ड्स कहते हैं। ये चूंकि एंटीरियर पार्ट से आ रहा है इसलिए इसको एंटीरियर मेल्योलर फोल्ड कहेंगे, और ये पोस्टीरियर ही आ रहा है तो ये पोस्टीरियर मेल्योलर फोल्ड है। तो अब इन्होंने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को दो कैविटीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया। एक कैविटी जो है वो इन मेल्योलर फोल्ड से ये ऊपर प्रेजेंट है, ये वाली, और एक जो है वो नीचे प्रेजेंट है। अब इसको हम नाम देते हैं पार्स फ्लैसिडा, पार्स फ्लैसिडा, और इसको हम नाम देते हैं पार्स टेंसा। अब इसको, इसकी वजह क्या है कि इनको ये नाम क्यों दिए जाते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे।
माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक सिंगल लेयर नहीं है, बल्कि ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। एक आउटर लेयर, एक मिडल लेयर और एक इनर लेयर। जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस लेयर। तो आउटर क्यूटेनियस लेयर है ये है आउटर क्यूटेनियस लेयर। इट इज बेसिकली hairless skin, thin hairless skin, and it consists of stratified squamous keratinized epithelium. It consists of stratified squamous keratinized epithelium. ये outer layer है। Then next to this outer layer there is middle fibrous layer, और उस fibrous layers के अंदर हमारे पास होते हैं कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स। Let's suppose इसके बाद जो लेयर आएगी ये वाली, ये है मिडल फाइब्रस लेयर। और इस फाइब्रस लेयर के अंदर हमारे पास होते हैं कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स विच आर अरेंज्ड इनटू 2 लैमिना, और 2 ग्रुप्स के अंदर अरेंज हैं। अब हम लैटरल व्यू से देखें, सबसे पहले क्या आ रहा है, आउटर क्यूटेनियस लेयर, उसके बाद आ रही है मिडल फाइब्रस लेयर, और उसके बाद नेक्स्ट आती है इनर म्यूकोजल लेयर। वो कैसे बनती है कि ये जो मिडल एयर कैविटी है इसको एक म्यूकस मेम्ब्रेन ने इट इज लाइंड बाय अ म्यूकोजल मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इस म्यूकस मेम्ब्रेन का जो पार्ट इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ है, यानी इस जगह से लेके इस जगह तक, वो बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड द थर्ड लेयर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हैज 3 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर इज आउटर क्यूटेनियस लेयर। यहाँ से हम देखते हैं आउटर, ये आउटर साइड, ये इनर साइड। आउटर मोस्ट लेयर इज आउटर क्यूटेनियस लेयर एंड इट कंसिस्ट ऑफ hairless skin consisting of stratified squamous keratinized epithelium। उसके बाद आ जाती है हमारे पास मिडल लेयर and it is basically fibrous। it consists of collagen and elastic fibers। और चूंकि इस लेयर में फाइबर मौजूद है इसलिए ओवरऑल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ फाइब्रस मेम्ब्रेन। उसके बाद आ जाती है इनर लेयर। इनर लेयर इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन lining the inside of the middle ear cavity and it consists of a single layer of low cuboidal epithelial cells। अब लास्ट चीज जो इसके बारे में आपको बताऊं कि ये जो मिडल एयर है फाइब्रस, इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स मौजूद हैं। ये 2 ग्रुप्स के अंदर अरेंज होते हैं। दे आर अरेंज इन 2 लैमिना। एक है सुपरफिशियल लैमिना, एक है डीप लैमिना। लेट्स सपोज ये है हमारे पास इनर, ये है आउटर लेयर, आउटर क्यूटेनियस लेयर। उसके बाद जो है कौन सी आएगी, मिडल फाइब्रस लेयर। मिडल फाइब्रस लेयर के अंदर जो फाइबर है वो 2 ग्रुप्स के अंदर अरेंज है। ये वाला है सुपरफिशियल लैमिना, ये वाला है डीप लैमिना। क्योंकि हम इनर साइड पे जा रहे हैं तो ये वाला होगा डीप, ये चूँकि आउटर साइड पर है तो ये होगा आउटर लैमिना। अब ये जो सुपरफिशियल लैमिना या आउटर लैमिना है फाइबर्स का, ये इसके अंदर फाइबर्स होते हैं रेडियली अरेंज, और इस लैमिना के अंदर फाइबर्स होते हैं सर्कुलरली अरेंज। लेट मी टेल यू, ये हमारा है हैंडल ऑफ मेलियस। आउटर क्यूटेनियस लेयर हो गई, उसको हमने कर दिया रिमूव। तो नेक्स्ट कौन सी आएगी, मिडल लेयर। मिडल लेयर के अंदर फाइबर्स 2 डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। कुछ फाइबर्स जो हैं वो ऐसे रेडियली अरेंज होते हैं सुपरफिशियल लैमिना के अंदर, सुपरफिशियल लैमिना जो है। अब इस सुपरफिशियल लैमिना को भी अगर मैं रिमूव कर दूं तो नीचे आएगा डीप लैमिना। डीप लैमिना के अंदर जो फाइबर हैं वो इस तरह सर्कुलरली अरेंज होते हैं, इस तरह सर्कुलरली अरेंज होते हैं। तो अगर हिस्टोरिकली इसकी लेयर्स को देखा जाए, सबसे पहले आएगी आउटर क्यूटेनियस लेयर, कंसिस्ट ऑफ हेयरलेस स्किन, स्ट्रेटिफाइड स्केबस, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। देन कम मिडल लेयर। मिडल लेयर को 2 ग्रुप्स में, आउटर ग्रुप जो है वो उसके अंदर फाइबर्स जो है वो रेडियली अरेंज हैं। नेक्स्ट कम इनर लैमिना, डीप लैमिना।
इसके अंदर फाइबर सर्कुलरली अरेंज है। फिर आएगी म्यूकस मेम्ब्रेन which is the part of the mucous membrane lining the inside of the middle ear cavity। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के मुतालिक कुछ फीचर्स थे। अब हम आते हैं इसकी नर्व सप्लाई पर कि इसको कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं। जो इनर साइड है इसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, ये है आउटर साइड। जो इसकी इनर साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, it is supplied by the glossopharyngeal nerve, glossopharyngeal nerve which is the ninth cranial nerve। इसको कौन सप्लाई करती है? नाइन्थ क्रेनियल नर्व। अब आ जाते हैं इसकी आउटर साइड पर। आउटर साइड को एक नर्व नहीं सप्लाई करती। सबसे पहली नर्व है ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व। ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व, ये ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व जो है इट इज द ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व की 3 डिवीजन होती हैं, मैक्सिलरी डिवीजन, ऑप्थेल्मिक डिवीजन और मैंडिबुलर डिवीजन। तो उसकी जो मैंडिबुलर डिवीजन है उसकी ब्रांच है ये ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व। देन इसको एक और नर्व सप्लाई करती है ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ वैगस नर्व। इट इज द ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ वैगस नर्व जो कि 10th क्रेनियल नर्व है। और इस ऑरिक्यूलर ब्रांच के अंदर कुछ फाइबर्स जो हैं वो फेशियल नर्व से भी आ रहे होते हैं। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व है इसकी ब्रांच है मैंडिबुलर डिवीजन की। मैंडिबुलर डिवीजन किसे सप्लाई करती है? टीथ को भी। तो जब कभी टीथ के, और ये किसे सप्लाई कर रही है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी। तो जब कभी टीथ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो देयर इज रेफर्ड पेन इन द एयर। टीथ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नर्व के थ्रू रेफर्ड पेन कहाँ होता है? यहाँ एयर के अंदर। और ये जो है ऑरिक्यूलर नर्व ऑफ वैगस, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो हमारी वैगस नर्व है इट सप्लाइज हार्ट, लंग्स, उनको ऑटोनॉमिक सप्लाई देती है और बहुत सारे जो विजराज हैं। सो अगर यहाँ पर इसको इरिटेट किया जाए, ये वैगस पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देती है ना हार्ट को, तो अगर इसको यहाँ पर इरिटेट किया जाए तो ये ओवर स्टिमुलेट करती है। और जब ये ओवर स्टिमुलेट करती है तो हार्ट को बहुत ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की वजह से ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। और अगर इसको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर दिया जाए तो डेथ भी हो सकती है। एनो इना लाइट ना लो यार, बड़ा औखा कम है। तो ये अगर इसको ज़्यादा स्टिमुलेट किया जाए तो डेथ भी हो सकती है। तो दिस वाज अबाउट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब हम आते हैं इसकी मीडियल वॉल पर। मीडियल वॉल लैटरल व्यू से पहले मैं आपको मिडल एयर शो कर दूं कि किस तरह दिखाई देता है। दिस इज एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये है मिडिल क्रेनियल फोसा और ये है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया है कि जो मिडिल एयर है ये इंटरनल एयर है। इट इज लोकेटेड विद इन द प्रीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन इन द फ्लोर ऑफ मिडिल क्रेनियल फोसा। ये मिडिल क्रेनियल फोसा उसका फ्लोर है ये। तो यहाँ पर हमारे पास लोकेटेड है मिडिल क्रेनियल फोसा, सॉरी मिडिल एयर। तो ये उसकी क्या है? एंटीरियर वॉल। ये वाली एंटीरियर वॉल, इसको मैं मुख्तलिफ कलर से शेड करता हूँ। ये है उसकी एंटीरियर वॉल, ये है उसका रूफ, ये उसकी है लैटरल वॉल, ये है लैटरल वॉल, और ये जो है
वाली, ये है पोस्टीरियर वाल, ये है इंफीरियर वाल, और उस साइड पे जो है वो ये वाली, वो पीछे ये वाली, ये है मिडल वाल। अब हम इस मिडल वाल को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अब मैं मिडल ईयर को सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है हमारी मीडियल वाल, ये है मीडियल वाल। यहाँ से पोस्टीरियर वाल पीछे की तरफ, एंटीरियर वाल, और यहाँ पर उसका है थोड़ा सा रूफ है ऊपर, नीचे फ्लोर भी रिमूव कर दिया और लैटरल वाल भी रिमूव कर दी। एक यूँ समझ लें कि डब्बे की तरह। ये है लैटरल वाल, लैटरल वाल रिमूव की, हमें सामने क्या नज़र आएगी, मीडियल वाल। इस साइड पे क्या है, पोस्टीरियर वाल, इस साइड पे क्या है, एंटीरियर वाल। ऊपर रूफ, नीचे फ्लोर। हमने लैटरल वाल को रिमूव कर दिया है ताकि हमें मीडियल वाल जो है वो क्लियर नज़र आ सके। तो ये है उसकी मीडियल वाल। मैं इसको ज़्यादा क्लियर ड्रा करता हूँ। ये मीडियल वाल, ये है उसकी पोस्टीरियर वाल। बाकी सारी वॉल्स मैंने रिमूव कर दी। ये है मीडियल वाल और ये है पोस्टीरियर वाल। अब मीडियल वाल में हमें कौन कौन से फीचर नज़र आते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लैटरल वॉल ऑफ इंटरनल एयर। तो इसका जो ज़्यादातर एरिया हमें वहाँ पर एक प्रोजेक्शन नज़र आती है। ये इन द लार्जर एरिया ऑफ द मीडियल वॉल देयर इज़ अ प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं प्रोमोन्टरी। प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, प्रोमोन्टरी। अब ये प्रोमोन्टरी बनती कैसे है, ये आपको लैटरल व्यू से दिखाता हूँ कि ये है हमारे पास मिडल एयर। मिडल एयर के मीडियली हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कॉकलिया। तो कॉकलिया जो है ये कॉइल स्ट्रक्चर है, ये मल्टीपल टर्न्स लेता है। तो उसका जो फर्स्ट टर्न है ये वाला टर्न, तो मैं डिफरेंट कलर से अगर शो करूँ तो ये वाला जो टर्न है इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्न और बेजल टर्न। इस फर्स्ट टर्न या बेजल टर्न की वजह से इसकी जो मीडियल वाल है वो ऐसे इनवर्ड पुश हो जाती है। इट पुशेस द मीडियल वाल्स इनवर्ड, और इनवर्ड जो है वो एक बल्ज नज़र आता है, प्रोजेक्शन नज़र आती है। इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं प्रोमोन्टरी। और इस प्रोमोन्टरी के ऊपर टिम्पैनिक प्लेक्सस लाई करता है। यहाँ इसके ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, टिम्पैनिक प्लेक्सस। तो ये था प्रोमोन्टरी। अब इस प्रोमोन्टरी के अबव एंड बिहाइंड, अबव एंड बिहाइंड इस जगह पर एक ओवल विंडो प्रेजेंट होती है। यहाँ पर अबव एंड बिहाइंड द प्रोमोन्टरी, यहाँ पर जो है एक विंडो प्रेजेंट होती है, ओवल विंडो। इसको हम कहते हैं फिनेस्ट्रा वेस्टिब्युलाई। फिनेस्ट्रा वेस्टिब्युलाई। इट इज क्लोज बाय द बेस ऑफ द स्टेपीज। अगर मैं आपको शो करूं एंटीरियर साइड से, ये मिडल एयर कैविटी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑडिटरी ऑसिकल्स।
मीडियल वॉल में यहाँ पर एक ओवल विंडो प्रेजेंट है, ये ओवल विंडो। इस ओवल विंडो के अंदर फिट होती है इसकी बेस ऑफ स्टेपीज। ये हम देख रहे हैं एंटीरियर साइड से, लैटरल साइड से। तो मीडियल वॉल है प्रोमोन्ट्री से अबव और थोड़ा सा पीछे की तरफ, ये एक ओवल विंडो प्रेजेंट है, ये जिसको हमने नाम दिया फिनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई। इस फिनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई के अंदर फिट हो रही होती है बेस ऑफ स्टेपीज। इस फिनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई के अंदर क्या फिट होता है, बेस ऑफ स्टेपीज। तो बेस ऑफ स्टेपीज जो है वो यहाँ फिट होगी, ये बेस ऑफ स्टेपीज, ये बेस ऑफ स्टेपीज जो है उसके अंदर फिट हो रही होती है। ये हो गया फिनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई। और आगे फिर ये कहाँ ओपन होता है, स्काला वेस्टिबुलाई में, जो कल भी हमने डिस्कस किया था। अब इससे बिलो एंड बिहाइंड, ये था अबव एंड बिहाइंड, ये है बिलो एंड बिहाइंड। यहाँ पर एक राउंड विंडो प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं फिनेस्ट्रा कॉक्लियाई। ये कैसे दिखाई देती है एंटीरियर व्यू से, मैं इसको दोबारा ड्रा करने लगा।